भगवान हनुमान की शक्ति और उनकी भक्ति दुनिया में सबसे निराली है। भगवान श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा ही उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। भक्ति के साथ साथ शक्ति और शक्ति के साथ साथ संयम का सुंदर संगम है भगवान हनुमान। कहा जाता है कि भगवान राम के बैकुंठ लौटने तक हनुमान जी अयोध्या में रहकर उनकी सेवा किया करते थे, लेकिन भगवान राम के बैकुंठ चले जाने के बाद हनुमान जी ने वनों को अपना घर बना लिया। हिंदू धर्म के 9 प्रमुख किरदारों में भगवान हनुमान का नाम भी आता है, जिन्हें सृष्टि के अंत तक अमरत्व का वरदान दिया गया है, यानी कि भगवान हनुमान सृष्टि के अंत तक जीवित रहेंगे। लेकिन फिर यह सवाल होता है कि रामायण के बाद भगवान हनुमान का क्या हुआ है और भगवान हनुमान कहाँ रहते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। भगवान श्री राम के बैकुंठ चले जाने के बाद भगवान हनुमान वनों में रहा करते थे। इसका प्रमाण भी महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, भगवान हनुमान एक बार भीम के रास्ते में गए थे और भगवान हनुमान ने भीम का घमंड तोड़ा था। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान बजरंगबली अर्जुन के रथ पर भी मौजूद रहे थे। बताया जाता है कि युद्ध के बाद जब भगवान हनुमान अर्जुन के रथ से चले गए थे तो अर्जुन का रथ जलकर खाक हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि हनुमान जी की वजह से तुम्हारा रथ इतने भयंकर अस्त्रों से सुरक्षित रहा था। अगर भगवान बजरंगबली ना होते तो तुम्हारा रथ पहले ही नष्ट हो जाता। जानकारी के अनुसार रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को भी भगवान हनुमान ने दर्शन दिए थे और उन्हीं की प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना हुई। तुलसीदास जी के अलावा बहुत सारे भक्त भारत में हुए हैं जिन्होंने इस कलयुग में बजरंगबली के दर्शन किए हैं। आइए हम आपको बताते हैं भगवान हनुमान के जिंदा होने के कुछ प्रमाण। जानकारी के अनुसार श्रीलंका का एक कबीला है जिसे मातंग कहा जाता है। मातंग कबीले के लोगों का दावा है कि भगवान हनुमान हर 44 साल में उन्हें ज्ञान देने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि पिछली बार भगवान हनुमान मातंग कबीले के लोगों के पास 27 मई 2014 को आए थे और अब 2055 में भगवान हनुमान एक बार फिर उन्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। मातंग कबीलों के लोगों के पास एक ऐसी पुस्तक भी है जिसमें उनके पूर्वजों ने भगवान हनुमान से मुलाकात का पूरा जिक्र किया है। कई वैज्ञानिक भी इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक खोज में कुछ भी हाथ नहीं लगा है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड में भी भगवान हनुमान की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। हमारे देश में कई जगह बड़े बड़े पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं? आप अपने मन की बात कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।